रास्ता बता सकती है। आय मेरी बच्ची, तू मुझसे क्यों अदम तहफ्फुज़ का शिकार हुए जावे है? क्या तेरी मैया में अभी भी इतना दमखम है? देखा पागल पागल हो गए हो? अरे हम नाज़मा खातून हैं, अलीमुद्दीन का बहन, हम तुमको मासी नजर आमे हैं। अरे हमरा शक्ल तो तुम बेगम साहबा वाला है। मुरलिया, हम सो रहे, तुम वजूद के साथ जाके ना चैन लगा लो। ये कोई गाय या बकरी है जो वधू जिसको टहलाने ले जाएगा? भाई मैं तो यूं भी बड़ी पुरवकार और खूबसूरत शख्सियत की मालिक हूँ। अच्छा बता रुअफ़ज़ा, मैं तुझे कितने की लगी हूँ? आप 90 से तो किसी तरह भी कम नहीं होंगी आप। तेरे मुंह में हाँ, 82 की हूँ और लोग तो मुझे 60-65 का बतावे हैं और तू मुझे 90 का बतावे है। मैं ऐसी कोई बुड्ढी भी नहीं हूँ। ए रुअफ़ज़ा, ये मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुनियो। आपने कुछ मुझे कहा शकरुद्दीन आंटी? ये जो गैस हाउस का मालिक है सॉरी, यहाँ आपको मैं जरूर इंटरप्ट करना चाहूंगी। वो गैस हाउस के मालिक नहीं है बल्कि गेस्ट हाउस के मालिक है। हाँ हाँ वही गेस्ट हाउस। वो ये अंधा तो बड़ा करोड़पति होवेगा। अकेला बतावे थी कि रंडुआ भी है, एक पागल लौंडिया है उसकी। फिर आपका साजिशी जहन कौन सा मंसूबा बना रहा है? कहीं आप तो मुरसलीन साहब से शादी करने का नहीं सोच रही शकरुद्दीन आंटी? हाथ से तो वो खासी छोटी है। रुअफ़ज़ा, मेरा बरसों का तजर्बा है। ये टेढ़ मुंह वाली औरतें जो होमे है ना, इनके मुंह में गज-गज भर की जुबान होमे। खुद मेरी फुफिया सास और 3 नंदों के मुंह भी लगभग तेरी टाइप के थे। वो भी जब बोलने को मुंह खोले थी तो सिवाय बेहुदा गंदी बातों के उनके मुंह से कुछ न निकले था। अम्मा किसके मुंह लग रही हो? ये तो वो औरत है जिससे बात करना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। बाकी इस बात की तो मैं भी तायद करूँ हूँ तेरी कि तूने इस खोचर फुट्टी को कभी फ्री नहीं किया। ये अकेला मुई कहाँ मर गई कुत्तामा। रात को भी पैर दाबते दाबते खर्राटे भरने लगी। मैंने भी वो लात मारी कि कुत्तामा की सारी नींद दफान हो गई। आखिरी बार मैंने सुतून की आड़ से अकेला भाभी को नाबीना मुरसलीन साहब के हाथ पे हाथ मार के बात करते देखा था। ना भाई ना, ये अकेला तो वो जले पैर की बिल्ली है जिसकी निगरानी उसका मर्द ना कर सका तो फिर मैं क्या करूँगी। ए रुअफ़ज़ा, जरा मुरसलीन साहब को तो बुलाइयो हिया। जाने मुझे क्यों लगे है कि सराय मुगलिया के अतराफ के ही रहने वाले हैं। शकरुद्दीन आंटी, आपने तो अभी उन्हें देखा ही नहीं, फिर आप कैसे ये फैसला साजिद फरमा रही हैं? ए मुझे तो इल्हाम हो जावे है। इल्हाम? शकरुद्दीन आंटी, कहीं इल्हाम यरकान को तो नहीं कहते? रुअफ़ज़ा, जो मैं उस्तानी होती तो तेरी उंगलियों में ऐसी पिंसल दबाती कि तू याद करती। Oh my God, your behave is so wild. ये अम्मा इस खराब औरत को शगुफ्ता जहाँ ने हमारे मत्थे क्यों मारा है? शगुफ्ता कह चुकी है कि अम्मा मैं पहले इससे अपने प्यार से काम निकलवाऊंगी और बाद में लात मार दूंगी। माशाल्लाह मेरी शगुफ्ता जहाँ बड़ी प्रैक्टिकल लौंडिया है। ये बदले का जरा खबर तो लेके आइयो इस नाबीना होटल के मालिक की। माफ करना अम्मा, अब मैंने अपने आप को ना महकमा तालीम वालों के लिए वक्फ कर दिया है। अब मुझे मर्दों से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बदले का जहाँ मर्द अगर गाउदी घामड़ और अकिल से पैदल हो तो उसको बेवकूफ बनाने में कोई मुजायका नहीं। तेरा वो नजीर नहीं आया, बड़ी बातें भगार के गया था मोटे पेट का लौंडा। तुम बहनों की जिंदगी में जब भी कोई मर्द आवे खा चाट के भाग जावे। मैं भी देखूं कौन सी तोप चीज है जो हर जगह मुरसलीन साहब की जय जयकार हो रही है। अम्मा, मुझे किसी नाबीना बुड्ढे से शादी नहीं करनी है। अरे पगली, नाबीना और बुढ़ा होना तो उसकी खूबियां हैं।
अरे औरतें तो अपने अपने मियाँ में यही खूबियां देखने की मुतमन्नी हुए हैं जो अगर कुद्दूसी साहब नाबीना होते तो मैं तो वो VIP जिंदगी गुजारती के पूछो मती। अरे इलाही खैर, बदरिका देखियो कहीं हिंदुस्तान ने हमला तो नहीं कर दिया। आए अरे कुत्ता माँ, तेरे मुंह कुचल दूंगी मैं, शर्म ना आवे तुझे? छोटे बड़े का एहतराम तेरी मैया ने तुझे सिखाया कि नहीं? तू तो मुझे शकील से इंतहाई रजील और ऐबी लौंडिया लगे है। ये तेरी कमर पे ऐसे दुर्रे मारूंगी कि तू बदतमीजी करना भूल जाएगी। टिम्मी, टिम्मी बेटा, क्या हुआ? इस भैया ने मुझे फेंक दिया और फिर मुझे उठ के ना रोने करने लगे। मैं जब रोने लगी तो मुझे ना जोर से जान मार रही थे। गंदी मोटी भुजिया लगे इसकी माँ मर जाए। देखिए ये लौंडिया मुंह पे झूठ बोले हैं। इसने मुझसे बदतमीजी किया, मुझे डराया, मगर मैंने दरगुजर कर दिया। सोचा कि बच्ची है, वैसे बड़ी प्यारी बच्ची दिखे है माशाअल्लाह। क्या बिल्कुल ही मेंटी है? खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ठीक कर देवेगा। मेरी सास भी आखिरी दिनों में बिल्कुल ही पागल दीवानी हो गई थी। वो गंदी गंदी मर्दाना गालियां बके थी कि पूछे मती। बाद में मुझे भी उन गालियों की ऐसी लत पड़ी कि जरा जो कुद्दूसी साहब से तकरार हो जावे थी तो छांट छांट के गिन गिन के वही मर्दाना गालियां पेश करे थी। ऐसी दिलचस्प शख्सियत की मालिक हैं आप। अब मेरी जो नौकरानी है ना अकीला, आपकी बड़ी तारीफें करे थी। आप यकीनन इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं। क्या नाम था भला सा? मुरसलीन। लीजिए भाई, ये नाम भी भला मैं भूल सकूं? जो अमरोहे में मेरी निस्बत हो के टूट गई थी, उस लौंडे का नाम भी मुरसलीन चिंगारी था। चिंगारी तखल्लुस था, शायरी करे था। हालांकि मंगनी बमुश्किल 1.25 महीने रही, मगर उस 1.25 महीने में उसने मुझ पर पूरा दीवान लिख मारा। खैर मुरसलीन साहब, अपने मुंह से क्या तारीफें करनी अपनी, मगर मैं भी कोई ऐसी पटाखा लौंडिया थी कि चांदनी चौक के सारे लड़के अपना दिल हथेली पे लिए फिरे थे। काले मुंह अंधेरे, मेरी बालकोनी के आगे लौंडों के ठट लगे रहे थे कि कब शकूरन जागे और बिस्तर पे अंगड़ाई ले और हम इसकी एक छवि देख ले। पर मैं भी कोई ऐसी मगरूर लौंडिया थी कि किसी को मुंह लगाना पसंद न करे थी। और फिर हमारा खानदान तो कोई ऊंचा खानदान था कि लोग रिश्ता भेजते हुए डरे थे। अब तो भाई किशमिश की तरह तिनके मौजूद हैं। इस काबिल ही नहीं है आजकल के खानदान कि जहां आप जैसे शरीफ रंडवे को रिश्ता मिल सके। वैसे हम जैसे खरे दिल्ली वाले आपको कहीं न मिल सकेंगे। साधु का देन न माधु का लेन। आपसे किसने कहा कि हम रिश्ते की तलाश में हैं? ए मुरसलीन साहब, दुनिया के किस रंडवे के दिल में शादी का ख्याल न होवेगा? मगर इन तमाम बातों से कते नजर आपकी शराफत ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। अरे आपकी आंखों में मुझे मैल नजर न आया। आपने हमारी आंखें देखी कहाँ है? अरे शकूरन तो वो औरत है जो चश्मों के पार देख ले वे है। मेरा भी यही तजर्बा है मुरसलीन साहब। इज्जत की आधी बली
اور بے عزتی کی ساری کچھ نہیں. بڑی چرب زبان بڑھیا ہو. اچھا لگا, بہت اچھا لگا آپ کا یہ مذاقیہ انداز. خاصی چاپلوسانہ فطرت ہے. نہیں مرسلین صاحب, آپ اصل میں مجھے پہچانے ہی نہیں. وجہ صاف ظاہر ہے, جو کتامہ آپ کے ارد گرد منڈلاوے ہے وہ میرے خلاف بہت ہی برا سازشی پیروپیگنڈا کرے. اور یہاں قصوروار میں آپ کو بھی گردانوں گی کہ آپ جیسا اعلیٰ نسب کروڑ پتی آدمی عقیلہ جیسی چپڑکندی پہ کچھ ایسا فدا ہوا کہ اسے قصوروار میں آپ کو بھی گردانوں گی کہ آپ جیسا اعلیٰ نسب کروڑ پتی آدمی عقیلہ جیسی چپڑکندی پہ کچھ ایسا فدا ہوا کہ اسے وی آئی پی کمرہ دینے پہ تل گیا. خدا پاک کی قسم اماں, ہم نے اس سے کمرہ دینے کی بات نہیں کی, وہ دل پہ لگا رہی ہے. میں اپنی نور چشمی بدرے کا جہاں سے آپ کو ملوانا چاہوں ہوں. جوان جہان لونڈیا ہے مرسلین صاحب. آپ ناحق عقیلہ جیسی ماما کو لینے کرانے پہ تلے ہیں. چلوں ہوں, پھر ملاقات ہوے گی. امی بیٹا آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے. کون ہے بھائی؟ ارے یہ تو بڑے مردانہ ہاتھ لگ رہے ہیں. کون؟ دولہا بھائی؟ بھنڑیا, مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کیا کرو. اے جی, ایک جوان لڑکا اور جوان لڑکی آپس میں فری نہ ہوں گے تو کیا ہاتھ میں راکھی باندھیں گے؟ اے بددوا جی بتاؤ نے, ہم نے سنا ہے وہ فرزانہ پھدگبڑی سے تمہارا بات ختم ہو گیا ہے. ہاں, حاسدوں کی نظر لگ گئی میری محبت کو. یقین ہے, مجھے یقین ہے اس بات کا. خوب جادو ٹونے کی ہوں گی, بہت سفریاں کرائی ہوں گی ان لوگوں نے. اے بددوا جی ہماری طرف ذرا غور سے دیکھو نے. بھنڑیا کی بیس کی جگہ منہ پہ تم کیا عمل کر رہی ہو؟ وہ ٹی وی والی شہزادی صاحبہ ہے نا, وہ رنگ گورا کرنے کا ٹوٹکا بتائی تھی. ملائی میں پاؤ بھر نیم گرم مٹی کا تیل ڈال کے لگانے سے رنگ ایک دم دمک جاوے. دیکھو نے. اے ہائے, تم نے منہ میں مٹی کا تیل لگایا ہے؟ ارے پاگل, یہاں کسی نے ماچس لگا دی نا تو خود بھی جلے گی اور مجھے بھی جلائے گی. چل بھاگ یہاں سے جاہل گوار. جاؤ یہاں سے, جاؤ جب آگ ایسا تابیز کرے گا کہ وہ تمہارے گھر کا کتا بن جائے گا. تم اس کو لات مارے گا, وہ چیوں چیوں کرتا تمہارے قدموں میں لپٹے گا. تو بسم اللہ کیجیے نا بنگالی باجی کو کتا بنانے کے لیے. اللہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, پلیز آپ مجھے سر کے درد کی گولیاں لا دیں گے؟ وہ کتے کے نشان والی؟ نہیں وہ شیر کے نشان والی. اچھا, ہاں بڑھیا. 5 روپے پکڑائیے.
آپ کے پاس میرے لیے 5 روپے بھی نہیں ہے؟ کیا ہے نا گڑیا؟ تھینک یو، شاباش، نکل دے. میں نہیں وہ اصل میں میرے پاس نا 100 روپے کا بندھا نوٹ ہے، کھلا کرانے کو دوں گا تو دل دکھے گا میرا. اچھا یہ لیجیے، باقی پیسے واپس لے آئیے گا. ابے کیا 40-45 روپے کا حساب لے گی اپنی دل پروانی سے؟ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اچھا پکڑ لے اس کو. جلدی آ جائیے گا. توبہ، لے آئے گولیاں؟ 5 روپے کی تھی گولیاں آئی، ہاں. 60 روپے کی چاکلیٹ آئی. اچھا 12 روپے نکالی ذرا ادھار کر کے آئے اس سے. جی اچھا، یہ لے 12 روپے، آپ لوٹا دیجئے گا. ٹھیک ہے کل لے لوں گا اس کو. ٹھیک ہے، یہ لیجئے جوس پی لیجئے. ابے یہ اورنج جوس میرا گلا پکڑ لیتا. ایسا نہ کیجئے خدا را، اگر آپ جوس نہیں پیئیں گے نا تو میں خودکشی کر لوں گی. ابے جوس کے لیے تو اتنی اموشنل کیوں ہو رہی ہے؟ وہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہ جوس اپنے ہاتھوں سے پلاؤں. اچھا ہاں. شرط ہے اس کی ایک، کیا؟ 200 روپیے لوں گا. ہاں ہاں دوں گی میری جان، دوں گی. اچھا ہاں ٹھیک ہے. یہ لیجیے پی لیجیے. آپ کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لوں گی. زلفوں کا اسیر بنائیے، جوؤں کا نہیں. معلوم دی. شکریہ بنگالی باجی. معلوم دی. لا 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 لا. امی میں تمہاری امی نہیں ہوں. تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، میرا پیار یاد رکھنا، تم ہی ہو محبوب. اخیلا بھابھی بڑے تربیہ گیت گاری ہو، کہیں پھر کسی سے نین مٹکا تو نہیں ہو گیا؟ خدا کی قسم ودود، یہ گیت تو میں نے اپنی اماں کے نام منسوب کر دیا ہے. اب میں کسی کی باتوں میں نہیں آنے لگی. مردوں کا کیا ہے، وہ تو گڑ دیکھتے ہیں اور بھی لانے لگتے. ہائے میں سب کے تمہاری خوش فہمیوں کے. خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کون ہے؟ خدا کی قسم ودود کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. اب بتا دو نا، ہم سے تو مت چھپاؤ. کون ہے، کیسا ہے؟ ہوگا کوئی ایریل مرد، تبھی تو میری بنو کا چہرہ اتنا گلنار ہو رہا ہے. ودود مجھے تنگ نہیں کرو ورنہ میں رو پڑوں گی. یہاں ہائے اللہ، یہ کون ہے جس نے تمہارے اندر کی 16 سال لونڈیا کو جوان کر دیا ہے؟ تمہیں بتاؤں میں، تاکہ تم جا کر نا خالہ کے کانوں میں بھونک دو. میں نہیں بتاؤں گی تمہیں، ہٹو. یعنی اخیلا بھابھی تمہاری زندگی میں کوئی آ گیا ہے؟ اخیلا بھابھی بھی نا، امی میں تمہاری امی نہیں ہوں. مقصود اپنی نظر اتروا لیجیے گا، بڑی ڈیشنگ لگ رہے ہیں. روزہ آج تم بھی تو قیامت لگ رہی ہو. میں تو خیر روز ہی لگتی ہوں، لیکن آپ کبھی کبھی لگتے ہیں، اسی لیے ذکر کرنا مناسب سمجھا. اوکے. اوہ ممی کا فون آ رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں، آپ ادھر ادھر مت ہو جائیے گا. میں نے سنا ہے پہاڑوں میں بچے اٹھانے والے گروپ سرگرم ہیں. اچھا سنیے، یہ جو آپ نے کاجل ڈالا ہے نا اپنی آنکھوں میں، آپ کی اوور آل پرسنالٹی پہ بہت بڑا اثر ڈال رہا ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے آپ راکھی ساونت کی چچیری بہن لگ رہے ہیں. ہیلو ممی. یس ممی، آئی مس یو. تو رو افزا ماں سچے ایسی تو چشم اولاد ہے کہ تو نے اپنی ماں کو جھوٹے منہ بھی
मर जाने को नहीं पूछा। मेरे जो कंजूस बिहारी ससुराल वाले हैं ना, इन्होंने तो कंजूसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे ससुर का बस चलता ना तो वो अकेले ही हनीमून मनाने आ जाते। मम्मी सोचिए मम्मी, ये कैसा हनीमून है, दुल्हन जलाने में और मियाँ वरांडे में। वेरी वेरी साइको पीपल। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद मैं लाहौर जा रही हूँ। वो मेरे दोस्त है ना, फ्रेंड सर्कस वाले, उनका सर्कस मरी जा रहा है। उनके सर्कस में जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती थी ना लड़की, वो भाग गई। हाँ माशाल्लाह। तो अगर तू इंटरेस्टेड है तो मैं उनसे बात करूं जॉन। तू तो शादी से पहले कई सालों तक मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती रही है ना जान। ओह नो मम्मी, अब मैं वो चुस्त पतलूने पहनना अफोर्ड नहीं कर सकती, और ब्रोकेड का चुस्त जम्पर नो। मेरा ख्याल है रूह अफ़ज़ा जानी, बात चिपकी हुई पतलून की नहीं है, बात तेरे बढ़ते हुए मोटापे की है। 20 मन की धोबन हो गई है तू, तुझसे कहाँ मोटरसाइकिल चलाई जाएगी, सांस फूलेगा तेरा। एनीवेज मम्मी, अगर आपने मरी आने का इरादा कर ही लिया है तो प्लीज अपनी अकोमोडेशन का खुद ही बंदोबस्त कीजिएगा। यहाँ एक छोटे से कमरे में खासी मोटी मोटी खवातीन कयाम पजीर हैं। तेरा ससुर कहाँ ठहरा हुआ है? वो तो अपनी मोटी बीवी के साथ सेपरेट कमरे में ऐश कर रहा होगा। नहीं मम्मी, वो तो वरांडे में अपनी बेटा बेटी और अकील और वदूद के साथ कयाम पजीर हैं। ओह माय गुडनेस, ये कौन सा हनीमून है? रूह अफ़ज़ा मेरी जान, जरा तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के वर्के उलट कर ये देख के बता कि इस नौयत का हनीमून कभी किसी ने बनाया है दुनिया में। मम्मी, मेरे कंजूस बिहारी ससुराल वालों ने तो फकीरों को भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा तो जानी, 2-1 दिन में आती हूँ। वो एक बड़ी मशहूर सियासी शख्सियत है ना, नाम नहीं लूंगी, काले शेख हो रही है ना आजकल बड़ी, वो मरी में अक्सर मौजूद होते हैं। उनका एक चमचा है सो कॉल्ड, वो मेरा फ्रेंड बना हुआ है। एक आध कमरा तो वो उसके महल में दिलवा ही देगा। अच्छा जानी, लाहौर से कुछ मंगवाना हो तो मुझे बताओ। हाँ मम्मी, फज्जी की पाई लेती आइएगा। चल ठीक है, वापसी में रशीदा के यहाँ भी हो आऊंगी। उसकी बेटी महक हसीना ने 3 फिल्में साइन की हैं, वो मूनलाइट होटल वाली प्रोड्यूसर की। मम्मी, आखिर आप इन खवातीन का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? सारी जिंदगी मैंने आपको इस किस्म की खवातीन के झुरमट में देखा है। बकवास बंद कर रूह अफ़ज़ा, तेरा दिमाग पलटने वाला है। हाँ? मम्मी, औलाद कितनी स्टूपिड हो गई है आजकल। मकसूद, 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 मकसूद। अरे पुनरिया, ये शॉल कहाँ से ली तुमने? वो जो हमारी सहेली है ना नन्लो, वो पटना गई थी, वही लाई है हमरे वास्ते। अच्छा, सत्य बता पुनरिया। नहीं तो क्या कर लोगी जी? हमरे अब्बा को तो खूब चूना लगाया तुमने, पर हम कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ हाँ मालूम है मुझे, तुम्हारा दिमाग कितना शातराना है। उस बुड्ढे को तो लूट खा गए ना तुम लोग, और मुझे क्या मिला? बची हुई खुरचन। खबरदार, खबरदार, हमरे अब्बा की हमरे दिल में बहुत इज्जत है। तुमने हिम्मत कैसे हुई उनको बुड्ढा कहने की? इस शॉल का तो पता लगा के ही रहूंगी, के बाद देखना तुम्हारा क्या हशर होगा। मतलब तुम्हारी शक्ल है ऐसे अच्छे कपड़े पहनने की, ये शॉल सिर्फ मुझे पे अच्छी लगेगी।
जिंदाबाद। ये बदरिका जरा लिपस्टिक तेज लगा लीजिए, और ये साड़ी का रंग तो मुझे बड़ा फीका फीका लगे। एक झूमर भी टिका लेती सर में, जरा अमीराना अंदाज लगे है। काजल में तेरे खुद लगाऊंगी। भाई जब वो नाबीना है तो इतना एहतमाम कराने की क्या जरूरत है? हेलो, ये बात तो मैं भूल गई। ये यहाँ जरा करीब बैठियो उसके, और मेरा जास्मीन का इतर है ना, जरा मलमल के लगा लीजिए। जरा सोच, पूरे गैस हाउस का मालिक है वो। तुम जानती हो अम्मा, मैं पैसों पर ना मरने वाली लड़की नहीं हूँ। हाँ हाँ, तू तो मुकम्मल अच्छाइयों का मजमुआ है, कोई ऐब नहीं है तुझ में। बस एक ऐब है, मैं सच बहुत बोलती हूँ। तामा दर पर्दा अपनी ही तारीफ करे जावे है, मैकअप तो ये अंधे न देख सके हैं। चल पूरी शीशी इतर की उंडेल लीजियो। मेरा तजर्बा है, इन नाबीनाओं को खुशबू अपनी तरफ खींचे है। सुनियो, अकीला से उसका जिक्र न कीजिए भाई। तू तो ये जाने ना है कि वो उसे फांसने को पूरा पूरा जाल तैयार किए बैठी है। देख, जरा फ्री होने की कोशिश करे ना तो शोर शराबा करने की मुतलिक जरूरत नहीं है। हाथ वाथ पकड़ लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है मेरी बच्ची जिससे इज्जत पर कोई हर्फ आवे। अकीला भाभी की तो कमर में भी हाथ डाला था उस नाबीना ने। तू उससे एक कदम आगे बढ़ जाइयो। देख बद्रिका, तेरी माँ को जहाँ जहाँ आजादी देनी होवे है ना, वहाँ वहाँ वो मादर पिदर आजाद हो जावे है। पता नहीं वो दुश्मन जहाँ क्या कर रहा होगा इस वक्त। मैं तो जल्दी जल्दी में उसे बताकर भी नहीं आई। तामा, तेरे सारे भाई फ्रेंडों को तो मैं गोली मार दूंगी। बॉयफ्रेंड्स? मेरे ऐसे नसीब कहा। जरा तू कराची वापस चल, तुझे इबरत का निशान बना दूंगी। अम्मा, जब बाहर जाओ ना तो मुझे 2 किलो मूंगफलियाँ, काजू और मेवा ला देना। अंधे मुरसलीन से मुलाकात करवा तो दी है तेरी, उसी से मंगवाइयो सब चीजें। देखना कैसे सिर के बल लेके आवेगा। चल अब जाओ। खाला, ये चाय इस दर्जा बुरी है कि जी चाहता है खोलती हुई चाय तुम्हारे सर पे उंडेल दूं। पागल वागल हो गई हो, न पीना है तो न पियो। पी लूंगी जहर मार के। ये खाला, बात तो बताओ, तुमने जवानी में कभी कोई मर्द फंसाया था? हम ऐसा खराब औरत न है, हमने सारे जिंदगी अपने शौहर को परस्तिश किया है। बोरिंग बातें मत करो खाला। तुम तो सब मर्द लोग को खूब चकमा दिए होगे ने। ऑफ कोर्स, हसीन औरतों पे तो खाला जी वैसे भी एक आलम मरता है। खैर, अब ये बात भी ना है कि हम पर कोई न मरे था, हम पर तो पूरा सब्जी बाग वाला मरे था, मगर हम किसी को मुंह न लगावे थे। खाला इतनी लंबी लंबी भी न छोड़ा करो, तुम तो मुझे वैसे ही डिसेबल सी लगती हो। हाँ, एक पकीनी आती है जौहर टाउन में मेरे घर पे, अरे हूबहू तुम्हारी कॉपी लगती है वो। जूता मार दिया मैंने
मुंह बगैर बकवास किया तो तुम हमरा जमाने का तस्वीर देखना, एकदम बचंती माला लगा हम। ये तो गम और परेशानी हमको निचोड़ लिया है, वरना हमरा हुस्न का मिसाल तो मैं अपनी लड़कियन को दे थी। मैया रे मैया, दूध मरद। सुनिए जी, सुनिए, ये वक्त कोई मर्द घर पर नहीं है, आप जाइए ने। ए नन्नी, अब हम तुम्हारे सर पे कुछ खींच के मार देंगे जो ऐसा बकवास किए हो तो। चलो, ये तो फिर भी हिजड़ा नुमा औरत है, मगर हम तो बहुत खूबसूरत और भरपूर जवान औरत हैं। सुनिए, ए जी सुनिए, घर पे ये वक्त कोई मर्द नहीं है, आप जाइए ने। हमको बहुत लाज आवा है मर्दन से, हम नहीं तुम लोगन का बेशर्मी वाला आवा है मर्दन से, हम नहीं तुम लोगन का बेशर्मी वाला बात सुन सके हैं। हम अपना शौहर को भेजेंगे, वो तुमको मार मार कर धक्का दे दे के घर से बाहर निकाल देंगे। बहुत जलाली गुस्सा है अलीमुद्दीन साहब का। ये क्या स्टूपिडिटी है यार। ये तो सचमुच ही पागल हो गई जी। आई थिंक इसे पागल खाने में दाखिल करा लेना चाहिए। अपने भाई से मशवरा ले लें प्लीज। ना मियाँ बीबी का मामला होता है, इमा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो सही मारे में बैठा गुलछर्रा उड़ा रहा है। मेरी सहेली शमसा एक पागल खाने की इंचार्ज है, मुझे लगता है इस बुढ़िया को वहीं दाखिल करा दो, और अगर तुम्हारा मूड हो ना तो तुम भी दाखिल हो जाओ। आज झूठा मार देंगे गलत बात की हो तो। वेरी एग्रेसिव लेडी। दौलत दबा के बैठे हो नीमुद्दीन, मगर ज़ैनब तुम्हारी भिखारियों वाली है। हमरी रानी हनीमून पे हमको लिफ्ट ही के करावे। लिफ्ट विफ्ट छोड़, चल पैसे निकाल पैसे। जानू, क्यों मत वाला अंदाज में आपसे बात करो हो पड़े मियाँ, जवान लड़की से शादी करते वक्त ये सोचना समझना चाहिए था ना कि उसकी डिमांड्स कोई मामूली डिमांड्स नहीं होंगी। चलो 10,000 निकालो, शॉपिंग करनी मुझे माल लोड से। जानू, मरी बहुत महंगा है, जब हम कराची पहुंचेंगे ना तब तुमको हम शॉपिंग करा देंगे। अच्छा, तो अब तू मेरी ख्वाहिशात का रास्ता रोके खड़ा होगा? सच सच बता दे अलीमुद्दीन, अपने पिल्लों पर मुझसे छुपकर तुमने कितने पैसे निछावर किए? हुनरिया के पास ये शॉल कहाँ से आई? उस भिकारन के पास तो मैंने आज तक ये शॉल नहीं देखी। और वो रुअफ़ज़ा मकसूद वा शाम को कैसे बंटन के बाहर निकलते, कैसे आया सब कुछ बता मुझे। क्यों मुआयदा हुआ था मेरा और तेरा? अगर सब कुछ सच सच बता देगा तो माफी मिल जाएगी। सब कुछ बताने के बाद तुम और भी ज्यादा पीछे हो सगुप्ता। अच्छा, तो तुम हमें सच सच नहीं बताओगे? खुदा की कसम गरम हीटर लाके तुम्हारे पेट पे रख दूंगी मैं। ऐसा न करना, ऐसा न करना, बतावे बतावे। तो बता पे। वो 2,000 रुपए दिया था और मकसूदवा को ना 5,000 रुपया दिया था, मगर कर्जा है वो वापस कर देगा। वाह भाई वाह, एक तो बुड्ढा हनीमून पर अपनी आल औलाद को ले आया, उसके बाद उन पर पैसों की बारिश भी कर रहा है, और यहाँ बेचारी सूखी मासूम सी लड़की बैठी हुई है। सच सच बता अलीमुद्दीन, घर से कितने पैसे लेके निकले थे? सफर का मामला था ना, कुछ ज्यादा लेकर आए थे। जब कराची पहुंचेंगे ना तो बैंक में रख देंगे। चलो निकालो बाकी के पैसे। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे पास एक टक्का भी छोड़ा जाए। हम सब कुछ टुकड़ा सको तो जान। ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर। चल निकाल बकाया के सारे पैसे, जल्दी कर। सुन लो अलीमुद्दीन, धमकी नहीं दे रही,
अगर तुम्हारे पास से 200 रुपया भी निकला ना तो गरम हीटर वाकई तुम्हारे पेट में रखूंगी मैं। बच्चों को पालने आया हनीमून पे। खर्चा मोटा है पर है अच्छा, दिल का बहुत साफ है। असल में इस गेस्ट हाउस में बड़ी बेहुदा मस्तूरात ठहरी हुई हैं, तो मैंने मुनासिब ये समझा कि आपके ऑफिस में मीटिंग कर लेवे। असल में मुरसलीन साहब, ये जो बदरिका मेरी लौंडिया मेरे पास बैठी है, आपको तो खैर नजर ना आवेगी, पर मैं बहैसियत माँ नहीं, बहैसियत नक्काद ये कह सकूं हूं कि इस जैसी मतीन, संजीदा और कमगो लौंडिया आपको पूरे पाकिस्तान में न मिलेगी। इस कदर खूबसूरत लगे है इस साड़ी में कि मैया का बस न चले है कि सबकी नजरों से छुपा के अपने कलेजे में छुपा लूं। यकीनन यकीनन। अब बुढ़िया की तारीफों के बाद कुछ तो प्राइवेसी दो। अच्छा, खिलवत की बात कर रहे हैं न मुरसलीन साहब। माशाल्लाह हमारा पूरा घराना इंतहाई तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल है। खुद मुझे अंग्रेजी में बहुत दस्तरस हासिल है। वो जो बाबा आदम के जमाने का चैनल है ना, जब वो स्टार्ट हुआ तो असलम अजहर साहब ने मुझे खुद अंग्रेजी की खबरें पढ़ने को बुलाया था। बस उस चैनल वालों की ये डिमांड थी कि बगैर आस्तीनों का ब्लाउज पहन के खबरें पढ़नी होंगी। मैंने अरबाब इख्तियार से ये बहसो मुबाहिसा भी किया कि जनाब मन, बगैर आस्तीनों के ब्लाउज का भला खबरों से क्या ताल्लुक। मैं भूल गई उस बुढ़े का नाम जिसने जवाब दिया। ऐ भैया, बड़ी गंदी नजरें थी मुरसलीन साहब उसकी। हाँ, तो उस बुढ़े ने कहा, देखो मेरी जान, खुदा पाक की कसम, इसी तरह मुखातिब किया था। हाँ, अब मैं तवज्जो चाहूंगी। हाँ, तो उसने कहा कि बगैर आस्तीनों के ब्लाउज में जब मैं कोई हुकूमत की खबर सुनाऊंगी तो उनका जो इमेज है वो बड़ा सॉफ्ट आवेगा। जरा मुलाहिजा कीजिएगा कि एक वक्त वो था जब बगैर आस्तीनों के ब्लाउज की बातें होवे थी, फिर एक दौर वो आया कि दुपट्टा सर से सिरके ही न था। हद होवे है भाई, हद होवे है। अम्मा जी, दूर करने की भी एक हद होती है। अब अगर आप तशरीफ ले जाएं तो आपकी लड़की से कुछ गुफ्तगू शुनीद हो जाए। प्लीज कैरी ऑन।